नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो 1 से लेके 31 दिसंबर तक होगी। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप महीने की 1 से लेके 31 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और इस जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इसमें हम आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। पहले मैं देखूंगी आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। सनसाइन, मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका दिसंबर महीना कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। द एम्परर की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो एम्परर की एनर्जी में है। कुछ निर्णय लेना, डिसीजन लेना, अपनी मर्जी से काम को करना, ट्रेडिशनल तरीके से सोचना, जो घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं उस तरीके से आप कोई निर्णय लोगे और आपको बहुत मेंटेन तरीके से हर काम को संभालना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है भगवान के भरोसे, घर के बड़ों के बारे में सोच के ऐसा आप कोई निर्णय लोगे जो आपको शायद अभी के लिए वो सबको अच्छा ना लगे, लेकिन नियर फ्यूचर में वो निर्णय आपके बारे में ही फिर से लोगों को अच्छा लगने लगेगा और आपको खुद को भी। देख लेते हैं आप चाहते हुए भी आप बहुत फ्रीडम के साथ कोई निर्णय नहीं ले पाओगे क्योंकि आपको जो है ट्रेडिशनल चीजें आपको बांध के रखेगी कि आपको इतना ही दायरे में रहना होगा। अपने दायरे में रह के आपको कोई भी निर्णय लेने पड़ेंगे। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनाई। ऐसा लगता है फर्स्ट के जो 10 डेज है ये आपके लिए कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स, हामिद का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपके लाइफ में परेशानी दे रहा है जो कि शुरुआत अभी से जिसके शुरुआत आपके लाइफ में अभी से होना शुरू हो चुका है और चीजें स्टक हो चुका है, आपके मन के मुताबिक चीजें आपको नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीजों से आप अभी भी खुद को बांधा हुआ पा रहे हो, परेशानी में हो। कुछ लोगों का तो दिल भी टूटा हुआ है, खास करके रिलेशनशिप के एरिया में आप परेशान हो ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चीजें आपको बहुत दिनों तक परेशान नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये धीरे धीरे बदलता जाएगा और आपके जो रिश्ते की सिचुएशन है वो भी बदल जाएंगे। आपके लाइफ के जो भी सिचुएशन है वो भी बदल जाएंगे और आपका जो भी निर्णय है वो आपको इन सारी परेशानी से मुक्ति दिलाएगा, जिसके लिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपको कोई ट्रेडिशनल निर्णय लेना पड़ सकता है और ये जो परेशानी आपको मिलेगा उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा और जो चीज आपको परेशान करेगी वो आपका ईगो है, आपका डिससेटिस्फेक्शन है। तो ये वर्क प्लेस में भी हो सकता है, रिश्ते की सेक्टर में भी हो सकता है। खास करके मुझे रिश्ते की सेक्टर में ये दिखाई दे रहा है कि आपको परेशानी मिलेगी और अगर आप समझदारी से काम लेते हो, अपने अनुभव से काम लेते हो तो चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कुछ दिन तक आपको ये परेशानी रहेगी और आपको सही निर्णय लेना होगा। बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल तरीके से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। पहले ही मैंने कहा गुरु की आदेश से, घर की बड़ों की निर्देश से उनको साथ में लेके आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली आपको अपने अनुभव को और अनुभवी लोगों को आपके साथ जुड़ने में आपको कोशिश करना पड़ेगा कि कोई ऐसे अनुभवी लोग आपके साथ जुड़े जिससे आप इस परिस्थिति से बाहर आओ, खास करके रिलेशनशिप के सेक्टर में। फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा। हेल्थ आपका जो है फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा लेकिन मेंटल हेल्थ आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। कुछ लोगों को छोटी मोटी
जो है चोट-चपेट लग सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को जो है पहले की अगर दिल से जुड़ी कोई बीमारी थी, तो वो फिर से आ सकता है जैसे कि डिप्रेशन का, तो वो आपको फिर से परेशान करेंगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनी यानी मिथुन राशि। हम देख लेते हैं कि मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज किंग ऑफ कप्स डेथ एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मिडिल के 10 डेज आपके लिए जो कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप अपने अनुभव से काम लोगे तो मिडिल के 10 डेज आपको धीरे-धीरे उन चीज़ों से बाहर लाएगा और आप बाहर आओगे भी और आपका जो पेन था वो ख़त्म होगा। लेकिन एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी आप तो कुछ भूल नहीं पाओगे, आप याद रखोगे, लेकिन आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। बगैर इमोशन को कंट्रोल करे हुए आप परेशान रहोगे क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना परेशानी आपको बढ़ेगी। कुछ लोग आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे, अपमानित करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से आपका मनमुटाव होगा, जो पेन आपको मिल रहा था अल्टीमेट उस पेन से आपको निजात मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो होता है ना कि हमने निर्णय ले लिया, फिर भी हम उस चीज़ को सोच रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को भूलोगे नहीं, सोचोगे। ये आपकी निजी मतलब सोच है, उसमें तो कोई रोक-टोक कोई नहीं लगा सकता। जितना हो सके कानूनी दाँव पेच हो या फिर मुँह के सामने मतलब फेस टू फेस अगर कोई प्रॉब्लम लड़ाई झगड़ा हुआ तो उससे आप बचोगे, लेकिन मेंटली आप जो परेशान रहोगे उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप रहोगे परेशान ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं कहूँ कि वर्क प्लेस में आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। लव लाइफ में, लव के सेक्टर में, रिलेशनशिप के जो सेक्टर है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चीज़ें खत्म होगा, ऐसा नहीं कि खत्म नहीं होगा, ऐसा चलता ही रहेगा, ये खत्म होगा और एक नई सिचुएशन तैयार भी होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को भूल जाओगे ऐसा नहीं होगा। हेल्थ वाइज़ आप स्वस्थ रहोगे, मेंटल हेल्थ फिर भी आपका खराब रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा, काम आप सही तरीके से करोगे लेकिन रिश्ते आपको प्रॉब्लम देंगे और कुछ लोगों के लिए काम के क्षेत्र में भी जितना हो सके कम बोला जाए उतना ही बोलना चाहिए। अब हम देख लेते हैं आपका एंड के जो 11 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनी। अंत भला तो सब भला। 6 ऑफ वांड्स, द सन एंड क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। जो परेशानी आपको परेशान कर रहा था, मंथ एंड तक आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा। रिलेशनशिप के सेक्टर में आपको खुशी मिलेगी, किसी की शादी तय हो सकता है, कोई घर में नन्हे मेहमान को बुला सकते हैं, मतलब उसकी तैयारी कर सकते हो, कोई मेजर खुशी आपको मिलने जा रहा है। किसी को रिलेशनशिप का जो सेक्टर था उसमें बहुत प्यार मिलने वाला है, बहुत उतावलेपन आपके बढ़ेंगे, आप किसी के साथ मिलने जा सकते हो, मतलब जो दुःख, जो दर्द था वो सन का कार्ड आएगा आ गया तो आप खुश हो जाइए। पूरी जो परेशानी था वो खत्म होने जा रहा है। आपके मन में जो भी दुःख था, दर्द था वो
पूरी तरीके से खत्म हो रहा है और आपको खुशी मिलने जा रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म होगा और आपकी मन की जो भी मुराद थी शायद वो पूरा हो रहा है। तो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली मैं कहूँ आप बहुत अच्छे रहोगे। जो भी परेशानी चल रहा था वो सब खत्म होगा और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रहा है। अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। रिमेन पॉजिटिव, डेफिनेटली आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव तरीके से सोचिए और जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि कोई भी परेशानी बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव तरीके से ही सोचना है। धीरे धीरे आप देखिएगा चीज़ें जो आपको परेशान कर रहा था वो खत्म होगा, क्योंकि सन का कार्ड भी आ गया है। तो चीज़ें बहुत दिनों तक आपको परेशान नहीं करेगी, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव तरीके से ही सोचना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।